नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल लर्न इंडिया पर। आज की इस खास वीडियो में हम लेकर आए हैं वैदिक काल के टॉप 75 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लास्ट पार्ट थर्ड। यहाँ आपको मिलेंगे एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू, हाई लेवल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्कशन और ऐसे ही ट्रिकी सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैलेंज आपके लिए, क्या आप सभी सवालों का सही जवाब दे पाएंगे? अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप बीएसएससी, एसएससी, यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लाइक करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। अथर्ववेद किससे संबंधित है? बताइए। अथर्ववेद, इसका सही उत्तर है जादू टोना से। अथर्ववेद में जादू टोना बताया गया है। नेक्स्ट, सामवेद किससे संबंधित है? सामवेद संगीत से। सामवेद को गाए जा सकने वाली वेद कहा गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इनका क्या उत्तर होता है। तो इसका उत्तर सामवेद मौलिक है। क्या है? सामवेद मौलिक है। ये गलत है क्योंकि सामवेद का 1800 के अराउंड का जो मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है, इसीलिए ये मौलिक नहीं है, ये गलत है। मौलिक है, ये गलत है। चलिए जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ठीक है कि ऋग्वेद क्या है, एक क्रक्स देने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व को ऋग्वेदिक काल कहा गया है। आर्यों का निवास सप्त सिंधु क्षेत्र में हुआ है। इंपोर्टेंट फैक्ट्स, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल, 10 से 28 सूक्त, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अष्टोमा सदगमय उपनिषद से लिया गया है, न कि ऋग्वेद से नहीं, उपनिषद से लिया गया है अष्टोमा सदगमय। इनका जीवन के बारे में देखते हैं, आर्यों के जीवन के बारे में। तो मुख्य व्यवसाय पशुपालन, गाय संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। राजनीतिक व्यवस्था क्या था? सबसे छोटी इकाई को कुल, ग्राम का प्रमुख ग्रामीण और जन का प्रमुख राजन कहलाते थे। संस्था और उनके कार्य, सभा का कार्य बुजुर्गों की संस्था थी, वहां पर एलाइट व्यक्ति बैठते थे। और समिति सामान्य जनता की संस्था थी, वो सेलेक्ट करते थे राजा को। विदत सैन्य और धार्मिक कार्य करते थे। समिति अधिक शक्तिशाली मानी जाती थी। समाज कैसा था? तो समाज पितृसत्तात्मक था, मेल डोमिनेटेड फैमिली थे। वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं कर्म पर आधारित थी। सती प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा नहीं थी। विधवा विवाह होता था, विधवा को विवाह होता था। स्त्रियों की स्थिति के बारे में देखते हैं। स्त्रियों की शिक्षा का अधिकार था, उनको राइट टू एजुकेशन था। घोषा, लोपामुद्रा प्रसिद्ध विदुषी विद्वान रही थी। विवाह सामान्यतः व्यस्क अवस्था में होता था। धर्म कैसा था? तो प्रकृति की पूजा प्रमुख धर्म थी। सबसे प्रमुख देवता इंद्र, जिनके लिए 250 मंत्र का उल्लेख किया गया ऋग्वेद में। अग्नि देवता यज्ञ के देवता, और वरुण जल ऋतु व्यवस्था के देवता थे, वो जल ऋतु के बारे में अपना देखते थे। ठीक है। और अग्नि के लिए 200 मंत्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। अर्थव्यवस्था कैसा था? तो निष्क मतलब आभूषण, मुद्रा, निष्क मतलब आभूषण और मुद्रा को निष्क बोलता था। विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। विनिमय मतलब कि आज मेरे घर में चावल है और तुम्हारे घर में आटा है, तो चलो हम चावल दे देते हैं और आटा ले लेते हैं, इसको बोलते हैं विनिमय प्रणाली। लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन कॉपर और कांस मतलब तांबा और कांस का प्रयोग होता था। नेक्स्ट, सभा का अर्थ क्या था? सभा, इसका सही अर्थ क्या है? बुजुर्गों का या श्रेष्ठ की सभा होती थी। नेक्स्ट, समिति का अर्थ क्या है? तो ये जनता की सभा थी। किसका सभा थी? जनता की सभा थी। यही ही सिलेक्शन का कार्य करते थे। वाजपेयी यज्ञ का उद्देश्य क्या था? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शक्ति प्रदर्शन। वाजपेयी यज्ञ करके लोग शक्ति का
प्रदर्शन करते थे। आइए जानते हैं वाजपेयी यज्ञ के बारे में। वाजपेयी यज्ञ एक वैदिक यज्ञ था। वाज मतलब भोजन या शक्ति, पेय मतलब पीना, यानी शक्ति प्राप्त करने वाला यज्ञ को वाजपेयी यज्ञ कहा गया है। इनका वर्णन मुख्यतः यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाना, समाज में श्रेष्ठता प्रभुत्व स्थापित करना, धार्मिक रूप से समृद्ध और बल प्राप्त करना। इनका विशेषताएं क्या था? तो इनमें सोमरस का पान किया जाता था, सोमरस पीते थे, सोमर ड्रिंक। रथ का दौड़, ठीक है, रथ का दौड़ का आयोजन होता था, यह विशेष आकर्षण का केंद्र था। यह यज्ञ राजा और ब्राह्मणों दोनों के द्वारा किया जा सकता था। नेक्स्ट, राजस्व यज्ञ का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था राजा का अभिषेक। राजा का अभिषेक राजस्व यज्ञ का मुख्य उद्देश्य था। ऋषि का क्या अर्थ होता है? तो ऋषि का अर्थ होता है ज्ञानी, करेक्ट, ऑप्शन बी। गुरुकुल, गुरुकुल किससे संबंधित है? तो इसमें संबंधित है शिक्षा से। गुरुकुल शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी, तो इसका करेक्ट आंसर सही, हाँ, शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। शिक्षा निःशुल्क थी, तो बिल्कुल सही है, उस समय शिक्षा निःशुल्क थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था देवताओं को प्रसन्न करना। यज्ञ करके लोग अपने गॉड को, अपने देवताओं को प्रसन्न करते थे। नेक्स्ट, सोम क्या था? सोम, सोम एक पेय पदार्थ था। सोम एक पेय पदार्थ था। नेक्स्ट, इंद्र का मुख्य कार्य क्या था? इंद्र भगवान जो थे, इनका मुख्य कार्य था युद्ध करना। युद्ध करना इंद्र भगवान का मुख्य कार्य था। नेक्स्ट, वरुण, वरुण का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल। वरुण का देवता जल से संबंधित थे। अग्नि के लिए 200 मंत्र, और अग्नि के देवता के लिए 200 मंत्र, और इंद्र के लिए 250 मंत्र। ये दोनों मंत्र ऋग्वेद में। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? बताइए, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर डी, 18। पुराणों की कुल संख्या 18 है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई का क्रम क्या है? देखते हैं इनका क्रम क्या है। तो इनका क्रम है पहले कुल, कुल से ग्राम, ग्राम विश्व, विश्व के बाद जन, जन के बाद राष्ट्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जन का शासक क्या कहलाते थे? जन का मतलब कि लोगों का शासक क्या कहलाते थे? तो लोगों का शासक राजन कहलाते थे, राजन कहलाते थे। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मखलीपुत्र गोशाल। मखलीपुत्र गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आइए 69 प्रश्न को देखते हैं। शतुद्री, शतुद्री का ऋग्वैदिक नाम और आधुनिक नाम का सुमेल कौन सा है? शतुद्री और रावी, ये गलत। शतुद्री और सतलुज, तो ये सही है, ठीक है। रावी को क्या कहा जाता था? तो रावी को पुरुषनी कहा जाता था। झेलम को वितास्ता, झेलम को वितास्तास, और सतलज को शतुद्री कहा जाता था। चिनाब को आस्किनी, चिनाब को आस्किनी। नेक्स्ट, इनका नदिया के वर्तमान जो नाम है इनके बारे में देखते हैं। तो वितास्ता को झेलम, आस्किनी को चिनाब, पुरुषनी को रावी, और ब्यास को विपास, सतलज को शतुद्री, और काबुल को कुंभा, और कुर्रम को क्रुमु, और गोमल को गोमती। ये ऋग्वैदिक नाम है, ये वर्तमान नाम है। इसको 2-4 बार दोहराइएगा तो ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक काल में अग्निदेव को देवताओं और मनुष्यों के बीच का मध्यस्थ माना जाता था, तो ये करेक्ट, ये सही है। यज्ञ में अर्पित सामग्री अग्नि देवता के माध्यम से देवताओं तक पहुंच जाती थी। तो बिल्कुल अभी भी गांव घर में या फिर मतलब कि हमारे जो संस्कार होते हैं, पूजा पाठ होता है, उसमें अग्नि में, हवन में कुछ भोग चढ़ाया जाता है, बहुत सारे कार्य किया जाता है। इससे हम लोग ये मान चाहते हैं कि ये अग्नि देवता को समर्पित कर दिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। वेदांगों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 6। वेदांग कुल कितनी है? 6। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामवेद स्वतंत्र है। सामवेद स्वतंत्र
है ये गलत है। सामवेद, क्योंकि सामवेद में 1800 के आसपास में जो मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, नचिकेता का उल्लेख किसमें है? तो नचिकेता का उल्लेख कठोपनिषद में है। नचिकेता का उल्लेख किसमें है? कठोपनिषद। नचिकेता के बारे में हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से जुड़ा है? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। ये कर्म कांडों का वेद है। स्तुति का वेद ऋग्वेद, और संगीतों का वेद सामवेद, और जो जादू टोना, जीवन मरण और जीवन के बारे में जो भी कुछ है वो अथर्ववेद में है। इन तीनों वेद को त्रयी कहते हैं। अथर्ववेद को बाद वाला वेद कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद। नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पतंजलि। योग दर्शन के जो प्रवर्तक है पतंजलि है। आइए दर्शन के बारे में जानते हैं। चार्वाक दर्शन प्रवर्तक चार्वाक थे। योग दर्शन पतंजलि। उनका सिद्धांत क्या था? तो यम, अष्टांग सिद्धांत तो दिए थे योग दर्शन में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 इनका मुख्य सिद्धांत है योग दर्शन का। शाक्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। और पूर्व मीमांसा का जैमिनी। उत्तर मीमांसा, इन्हें वेदांत का भी संज्ञा दिया गया है। इसको प्रवर्तक बद्रायन है। और वैशेषिक दर्शन कनाद। कनाद का जो थ्योरी था ये एटम थ्योरी पर आधारित था। 9 द्रव्य, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिशा, आत्मा और मन, इनका 9 द्रव्य के बारे में बताया गया है। और इनका जो विशेष जो दर्शन रहा है वो उसका एटम पर ही, अणु पर ही आधारित था। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपने देखा कि वैदिक काल के टॉप 75 महत्वपूर्ण के लास्ट पार्ट में उम्मीद है कि आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा और कुछ नया जरूर सीखा होगा। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ओवरऑल जरूर बताइए कि आपने 75 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसा ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए लर्न इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।